वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी में कामयाबियों की तरफ जो है वो अपना रास्ता हमवार कर रहे होंगे। जी तो व्यूवर्स, आज हमारा टॉपिक है ड्रामा। कि व्हाट इज़ ड्रामा एक्चुअली इन लिटरेचर। के लिटरेचर में ड्रामे की क्या अहमियत है, इसका क्या मीनिंग है और इसको जो है बिल्डअप करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर आपने एक लिटरेरी ड्रामा लिखना है, मीन्स एक लिटरेचर बेस्ड ड्रामा अगर आपने लिखना है जो लिटरेचर का हिस्सा बन सके, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, सबसे पहले ड्रामे की आपको जो है डेफिनेशन मैं आपसे शेयर करूँगी। ड्रामा इज़ अ लिटरेरी कंपोजिशन इन्वॉल्विंग एक्शंस, conflicts, crisis, and an atmosphere designed to be performed by players before audience। कि ड्रामा जो है एक ऐसी लिटरेरी कंपोजिशन है जिसमें कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्राइसिस होते हैं और एक ऐसी फ़िज़ा होती है जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें कुछ प्लेयर्स जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं और ऑडियंस जो है वो सामने उस सारे जो है परफॉर्म्ड एक्शंस को जो है वो देख रही होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ड्रामा कहते हैं। और ड्रामे के अंदर अगर हम देखें इसकी ओरिजिन कैसे हुई, ड्रामा जो लिटरेचर में किस तरह से जो है ओरिजिनेट हुआ, तो ये क्लासिक ग्रीक से जो है ड्रामा जो है वो लिटरेचर में आया था और तब से जो है ड्रामा लिखने की इब्तदा हुई। ड्रामे को एक प्रॉपर लिटरेरी फॉर्म दी गई और इसको परफॉर्म किया जाना और उसके ऊपर जो है वो मज़ीद काम जो है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अगर हम ड्रामे के एलिमेंट्स को देखते हैं कि ड्रामे के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिससे हम इसको एक प्रॉपर ड्रामा कह सकते हैं, एक लिटरेरी जो है हमसे फॉर्म जो है प्रॉपर कह सकते हैं। तो उसके अंदर हम एलिमेंट्स को देखते हैं कि इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ड्रामे के अंदर जो जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहले इसका प्लॉट होता है कि इसमें एक प्रॉपर स्टार्ट होता है एक्शंस का, सीन्स का, फिर उसके बाद जो है वो एक मिड होता है, उसके बाद एक प्रॉपर इसका एंड होता है जिसे हम कोई भी रिजल्ट इंस्यू करते हैं कि पूरे ड्रामे का मकसद क्या था, ये इसमें हमें क्या दिखाने की कोशिश की गई है। क्योंकि आपको पता है कि लिटरेचर इज़ एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। तो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर प्लॉट बनाया जाता है ड्रामे के अंदर, जिससे हमें हर चीज़ का एंड पे जो है एक नतीजा नज़र आता है, एक रिज़ल्ट इंस्यू करने का मौका मिलता है कि इस ड्रामे में हमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इसकी डिक्शन होती है कि इसमें प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ होता है, उसका एक प्रॉपर स्टाइल होता है जिससे हमें ड्रामे के अंदर जो जो एक्शंस हैं, जो भी एक्टर्स हैं वो क्या ड्रामाटाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी अच्छे से समझ आती है। उसके बाद इसके अंदर एक सोच चल रही होती है तमाम एक्टर्स के दरमियान, जिस थॉट को हम देख रहे होते हैं कि ये प्रॉपरली हमें क्या थॉट देना चाह रहा है ड्रामा, इसके अंदर क्या सोच चल रही है, लोगों के अंदर कौन सी मेंटालिटी जो है वो रन थ्रू कर रही है, जिससे हमें वो कुछ ना कुछ बताने का, कुछ ना कुछ समझाने का जो है वो ट्राई कर रहे हैं अपने ड्रामे के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसमें एक्टर्स होते हैं। आपको पता है ड्रामे के अंदर एक्टर्स तो लाजमी होते हैं, एक्टर्स के ज़रिए ही हमें कुछ ना कुछ कन्वे किया जाता है। उसके अलावा इसमें मेलोडी होती है कि एक प्रॉपर साउंड होता है, बैकग्राउंड साउंड उसको कह सकते हैं। कोरस भी होता है, अगर हम ग्रीक ड्रामास को देखें उसमें कोरस भी होता है, जैसे एडिपस रेक्स में था। इस तरह जो है उसमें मुख्तलिफ मनाजिर होते हैं, स्पेक्टिकल्स होते हैं जिसके ज़रिए हमें जो है वो ड्रामा प्रॉपरली जो है ड्रामाटाइज़ किया जाता है, हर चीज़ हमें प्रेजेंट की जाती है। स्पेक्टिकल्स के ज़रिए मुख्तलिफ सीन्स होते हैं, उसमें मुख्तलिफ मनाजिर होते हैं, उसके ज़रिए ड्रामे के अंदर हर चीज़ हमें प्रॉपर जो है वो हमारी तरफ कन्वे की जाती है। ठीक है, ये हैं इसके एलिमेंट्स। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें कि कौन कौन से ड्रामा जो है क्या होता है, ड्रामास तो बेशबहा हैं, काफ़ी सारे हैं। नंबर ऑफ़ ड्रामाज हैव बीन परफॉर्म्ड एंड रिटन एज वेल। तो अगर हम देखें ड्रामे के एग्जांपल्स, तो आपने ये ड्रामा जो है वो अक्सर अपनी स्टडीज़ में या वैसे आजकल जैसे इंटरनेट का दौर है आपने इसको देखा भी होगा। तो हैमलेट जो है जैसे कि एक ड्रामा है, ये एग्जांपल है इसकी कि ये प्रॉपर एक ड्रामा है जिसके अंदर हर चीज़ में इन एलिमेंट्स के हवाले से मौजूद है। तो हैमलेट ड्रामा जो है वो एग्जांपल है। शेक्सपियर ने लिखा था हैमलेट ड्रामा। ठीक है, इसी तरह इडिपस रेक्स जो मैंने अभी नाम लिया था आपको, ये ग्रीक ड्रामा है। तो इडिपस रेक्स जो है ये भी एक ग्रेट ड्रामा है जो कि सोफोक्लिस ने लिखा था। ठीक है, तो ये ड्रामास की एग्जांपल हैं कि इस तरह की जो लिटरेरी फॉर्म्स जिन्हें हम ड्रामा कहते हैं, ये प्रॉपर ड्रामाज हैं। ठीक है, इस तरह और बहुत सारे ड्रामे हैं, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो ने डॉक्टर फॉस्टस लिखा था। ठीक है, इस तरह जो है वो यूजीन ओनील ने लिखा था मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। तो मुख्तलिफ किस्म के ड्रामाज हैं। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम इसकी जॉनरिक डिवीजन को देखें कि जो ड्रामा है इसकी डिवीजन किस तरह से हम कर सकते हैं, कि ड्रामे के अंदर मज़ीद डिवीजन कैसे हम कर सकते हैं कि वो किस किस तरह का ड्रामा है। तो इसकी डिवीजन कुछ इस तरह से होगी कि ड्रामा जो है वो एक ट्रेजेडी भी हो सकता है, जैसे इडिपस रेक्स अभी मैंने जो बताया वो एक ट्रेजेडी है। ठीक है, तो
ट्रेजेडी भी हो सकता है और कॉमेडी भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, मतलब कॉमेडी भी हो सकता है, ट्रेजेडी भी हो सकता है। इस तरह मज़ीद ड्रामे की कुछ फॉर्म्स होती हैं। तो फॉर्म्स अगर हम देखें तो ड्रामे की फॉर्म्स में ओपेरा भी हो सकती है और पेंटोमाइम भी हो सकता है, मतलब कि वो मज़ीद उसकी जो है फॉर्म्स बन जाती हैं। सॉरी, पेंटोमाइम भी हो सकता है और इसके अलावा मिस्ट्री प्लेस भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब मज़ीद इसकी फॉर्म्स जो है वो आगे उसको जो कैटेगराइज करती हैं। तो मिस्ट्री प्लेस की शक्ल में भी ड्रामाज जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी माय व्यूवर्स आज जो है हमारी ड्रामे के ऊपर डिस्कशन के ड्रामा क्या होता है, उसकी जॉनरिक डिवीजन क्या होती है और उसके अंदर क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है हम ट्रेजेडी के ऊपर बात करेंगे, फिर कॉमेडी पे भी हम सेपरेट जो है एक जो है वीडियो रखेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और अपनी स्टडीज़ में अपने ज़िंदगी के तमाम मामलात में अटेंटिव रहें, केयरफुल रहें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी को कामयाबियों की तरफ लेके जाएँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे इस लेक्चर को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।